Assalamualaikum dear students. You are watching Virtual Smart Learning. Today we will discuss what is taxonomic ranks of classification. So students, जितने भी organisms हैं जब वो किसी एक ग्रुप में क्लासिफाइड होते हैं तो उस ग्रुप को हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज या फिर टेक्सा कहते हैं। अब जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज या फिर टेक्सा है ये हमारे पास एज अ प्लूरल यूज़ होते हैं। जब हम इसकी सिंगुलर फॉर्म में जाते हैं तो दैट इज टेक्सन। अब हमारे पास जो टेक्सा होता है वो एक लैडर बनाता है और उस लैडर को हम टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं। सो व्हाट इज लैडर? लैडर हमारे पास एक सीढ़ी को कहते हैं। जैसे हमारे पास एक सीढ़ी में एक एक स्टेप होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और आप स्टेप 1 से डायरेक्टली स्टेप 3 पर नहीं जा सकते, आपको स्टेप 3 पर जाने के लिए स्टेप 2 से गुजरना ज़रूरी है। इसी तरह हमारे पास जो ये टेक्सोनोमिक हायरार्की का एक लैडर से बनता है, इसमें हमारे पास 8 मेन टेक्सोनोमिक रैंक्स आते हैं। अब इन 8 मेन टेक्सोनोमिक रैंक्स के लिए ज़रूरी है कि हम लोग पहले स्टेप पे चढ़ें और पहले स्टेप के बाद हम सेकंड पे जाएं और सेकंड के बाद थर्ड पे, ना कि फर्स्ट के बाद हम थर्ड पे या फर्स्ट के बाद हम फोर्थ पर चले जाएं। राइट स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? डोमेन। डोमेन के बाद हमारे पास आ गया किंगडम। किंगडम के बाद फाइलम। फाइलम के बाद क्लास। क्लास के बाद ऑर्डर। ऑर्डर के बाद फैमिली। फैमिली के बाद जीनस। जीनस के बाद स्पीशीज। अब ये समझ लें हमारे पास एक हायरार्की है। अब इस हायरार्की में हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं कि हर हमारे पास जो हायरार्की में ईच स्टेप है वो किस किस्म की ग्रुप है या किस किस्म का फंक्शन बिहेव कर रहा है। अब स्टूडेंट सबसे पहले अगर देखें तो किंगडम है, तो किंगडम हमारे पास सबसे लार्जेस्ट टेक्सन एक जाना जाता है। अब किंगडम में क्या होता है कि ऐसे हमारे पास स्पीशीज़ या फिर ऐसी चीज़ें जिनकी बिल्कुल हमारे पास बेसिक सेम होती है वो सब किंगडम में आ जाते हैं। जैसे हमारे पास अगर किंगडम एक सपोज ले लें एनिमेलिया है, तो किंगडम एनिमेलिया में हमारे पास ह्यूमंस भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ एनिमल्स, तो एनी या फिर व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ टाइगर, तो इट बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। एंड व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ ह्यूमन, तो इट बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। देन एनिमेलिया किंगडम के बाद है हमारे पास फाइलम। फाइलम हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जो इसमें रिलेटेड क्लासेस मौजूद होती हैं। देन अगर हम क्लास को देखें तो क्लास हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हमारे पास रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर को देखें तो ऑर्डर में हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसमें रिलेटेड फैमिलीज़ होती हैं। फैमिली हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसमें रिलेटेड जेनरास होते हैं। देन जीनस हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसमें रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं। और स्पीशी हमारे पास एक ऐसा ग्रुप आता है जिसमें सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब सिमिलर ऑर्गेनिजम्स पे आके हमारे पास जो हायरार्की है वो एंड हो जाती है। अब इसकी रीज़निंग कैसे ले लें कि हमारे पास स्पीशीज़ में आ जाते हैं, जैसे होमो सैपियंस है। अब ह्यूमंस को होमियो सैपियंस कहा जाता है, और इसमें क्या होता है कि अगर आप जितने भी ह्यूमंस को देखें तो उनका चलना फिरना बिल्कुल सेम है, उनका खाना पीना सेम है, डाइजेशन सिस्टम सेम है, ब्रीथिंग सिस्टम सेम है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ सिमिलर। तो अब इनको फर्दर डिवीज़न की ज़रूरत नहीं होती, ठीक, हायरार्की में। इसलिए यहाँ पे आके हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की एंड हो जाती है। देन आगे जो हमारे पास एक टेबल है, इसमें दो टेक्सास को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक इन्होंने किंगडम एनिमेलिया से ले लिया और उस किंगडम एनिमेलिया से इन्होंने क्या लिया, ह्यूमन को लिया, और एक इन्होंने किंगडम प्लांटाई से लिया, मतलब कि प्लांट्स के ग्रुप से। तो इन्होंने क्या ले लिया, पी को ले लिया। पी क्या होता है, मटर। अब अगर ह्यूमंस को देखें तो ह्यूमन का किंगडम है एनिमेलिया, जबकि पी का किंगडम है प्लांटाई। अगर ह्यूमन के फाइलम को देखें तो वो हमारे पास बिलोंग करता है खोडाटा से, जबकि
हम लोग टेक्सा की डिवीजन, अब यहाँ पे आपको एक फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि ह्यूमन में जो है वो हमने फाइलम यूज़ किया, जबकि पी के लिए हमने डिवीजन यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स, जो फाइलम होता है, अगर हम लोग देखें एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, फाइलम का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम उसको एज अ डिवीजन वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लांट्स के लिए क्या होगा, डिवीजन, जबकि ह्यूमंस के लिए या फिर एनिमेलिया के लिए क्या होगा, फाइलम। और स्टूडेंट्स, फंजाई के लिए भी हम डिवीजन का वर्ड यूज़ करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि डिफरेंट हो। ठीक है, बाकी सब कुछ हमारे पास टेक्सोनोमिक हायरार्की सेम है, जस्ट फाइलम और डिवीजन में फ़र्क है। देन हमारे पास फाइलम क्या है, खॉर्डेटा, जबकि पी का हमारे पास डिवीजन क्या है, मैग्नोलियोफाइटा। देन अगर हम लोग ह्यूमंस की क्लास देखें तो वो है हमारे पास ममेलिया, जबकि पी की क्लास है हमारे पास मैग्नियोप्सीडा। अगर हम ह्यूमन का ऑर्डर देखें तो दैट इज़ प्राइमेट, जबकि पी का ऑर्डर है फबेलिस। ह्यूमंस की फैमिली है होमोनाइडे, जबकि पी की फैमिली है फबेशी। ह्यूमंस के जीनस है होमो, जबकि पी का जीनस है पाइसम। ह्यूमन की स्पीशी है होमो सापियंस, जबकि पी की स्पीशीज़ है पाइसम सैटिवम। सो स्टूडेंट्स, ये जो टेबल है, ये टेबल हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस टेबल से हमारे पास MCQs रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, जबकि ये टेबल समटाइम्स हमारे पास ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस टेबल को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आज के लिए हमारे पास यही टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू लेक्चर अपलोड करेंगे। Allah Hafiz. Subscribe our channel and press the bell icon.